प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। पिछले दिनों में हम आदम और यीशु मसीह के बारे में देख के आ रहे थे। यानी ये एक तरफ से दूसरे तरफ में जाने वाला एक भाग है करके मैंने आप लोग को ये बातें को हमने देखा है। और यहाँ पर अभी हम 14 आयत में रुका हुआ था। 14 आयत से हम दोबारा पढ़ेंगे। 14 आयत हम पढ़ेंगे और उसमें से कुछ बातों को देखेंगे। कोशिश है फिर अगले आयतों में जाने के लिए। वास्तव में ये जो 12 आयत से लेकर पूरा लास्ट तक का जो 21वां आयत है, 21वां आयत तक ये एक भाग है। ये पूरा एक ही तरह से बोलते जा रहे हैं। फिर भी हम ये पूरा इकट्ठे तो हम बता नहीं पाएंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हम इन बातों को और ध्यान मनन करेंगे। पढ़िए उसके रोमियो का गत 5 अध्याय और उसका 14 आयत फिर से हम देखेंगे। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। यहाँ पर आदम को पिछले बातों को मैं रिवाइज करने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये चलते आ रहे हैं। हम इनको आपको पिछली बातों को देखना है तो फिर पिछले वीडियो को देखे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पर आदम को आने वाले आदम करके बताया है। यीशु मसीह को पिछले आदम, आने वाला आदम करके, पीछे जो आदम जो परमेश्वर ने बनाया है उस आदम को आने वाला आदम के साथ मेल दिखा रहे हैं कि उस आदम जो आने वाले आदम। फिर से वो आयत पढ़िए, वो शब्द पढ़िए। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। हाँ, आने वाले का चिन्ह है जो पिछले आदम। आने वाला एक आदम है और पिछले एक उसकी चिन्ह आदम है। क्या ये बताने के लिए चाहते हैं? यहाँ पर हम लूकोस की सुसमाचार हम पढ़ते हैं। वहाँ पर हम एक बात और देख सकते हैं। लूकोस जब यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तब वहाँ पर यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र है करके बताकर आदम को और जो उसकी यीशु मसीह के वंशावली के बारे में, वंशावली जब बताकर आ रहे 3 अध्याय में 23वां आयत, लूकोस की सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 23वां आयत में 23वां आयत यीशु मसीह का ऊपर एक आकाशवाणी हुआ है। परमेश्वर ऐसे कहते हैं कि ये मेरे प्रिय पुत्र हैं जिस पर मैं प्रसन्न हूं करके बताकर फिर वंशावली बता रहे हैं। आगे वंशावली बताकर 39वां आयत पढ़िए। 3 का 39वां आयत में जब आते हैं वहां पर उस वंशावली खत्म कर रहे हैं। वो वंशावली हम देखेंगे। 3 का लास्ट, सबसे लास्ट आयत है 39वां, है ना? 38 38वां आयत है, पढ़िए। और वह अनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। देखो, शेत का पिता आनोश का पिता शेत का पिता आदम शेत का पिता। और फिर कहते हैं आदम का पिता परमेश्वर है। और 30वां आयत में कहते हैं मेरा प्रिय पुत्र है। 23 में कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो आदम को भी परमेश्वर का पुत्र बनाया और यीशु मसीह को भी परमेश्वर का पुत्र बनाया।
यहाँ पर संत पौलुस यहाँ पर रोमियो को जब खत लिख रहे हैं वहाँ पर भी ये बात बता रहे हैं कि आने वाला जो आदम है उसकी चिन्ह है ये जो पुराना आदम, जो पाप में गिरा हुआ आदम, उसके चिन्ह है। उस आदम को आदम ने जो पाप किया है उस तरह से पाप उस समय में लोगों ने नहीं किया, फिर भी उनके ऊपर मृत्यु राज किया है, मृत्यु राज किया है। यहां पर बात बता रहे हैं कि ये लोग पाप ना करने की वजह से, पाप करके बोलने से पाप नहीं किया करके नहीं आ रहे हैं, कि वो आदम के जो आने वाला आदम का चिन्ह है, ये आदम की तरह पाप नहीं किया है, फिर भी उन लोगों के बीच में, आदम से लेकर मूसा तक के लोगों के बीच में मृत्यु ने उनके ऊपर राज किया है। हमने पिछले बार में इन बातों को अच्छी तरह से देखा है। यहां पर यह शब्द मैं लेने के लिए चाहता हूं, आदम और आने वाला आदम का चिन्ह है जो पिछले आदम, ये बात बता रहे हैं। पिछले आदम जो आने वाला आदम का चिन्ह है करके यहां पर बता रहे हैं। तो वो बात यहां पर स्पष्ट बता रहे हैं कि ये चिन्ह है, आदम का चिन्ह है करके। दोनों आदमों में एक कनेक्शन यहां पर संत पौलुस देने के लिए चाहते हैं। तो एक आदम परमेश्वर से हुआ और वो पाप में चला गया। मिट्टी से बना हुआ आदम और परमेश्वर का जो खिलाफ चला गया है। वही मिट्टी जो मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा बनाकर एक यह धरती पर भेजा, और उस आदम जो आदम उसके चिन्ह है करके बताया, वो चिन्ह की बात बता रहे हैं। वो मिट्टी से बना, उसी मिट्टी से पवित्र आत्मा के द्वारा बना हुआ एक आदम, जीवन दिया हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन दिया हुआ आदम। उस आदम जो पुराना आदम है, वो आदम को मिट्टी से बनाकर जीवन का श्वास दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। यहां पर एक आदम है, उस मिट्टी में से निकल गया और पवित्र आत्मा के द्वारा बना हुआ एक आदम। वो आदम इस जगत पे आया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न किया करके बातें बता रहे। परमेश्वर को प्रसन्न किया है, ये बातें यहां पर बता रहे हैं। परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उस आदम ने दूसरे जो चिन्ह वाला जो पुराना आदम है, पुराना आदम ने किया हुआ पाप, उसकी वजह से मृत्यु राज कर रहे थे। मूसा तक नहीं, मूसा से आगे भी अभी भी मृत्यु राज करने वाले राज करते हैं लोगों के ऊपर। तो ये आदम जो आदम की पाप की वजह से मृत्यु इस जगत में आया, हमने उन बातों को देखा है। वो मृत्यु जो राज कर रहे थे, उस दूसरी आदम आकर इस जगत से मृत्यु को हटा दिया है, मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया है। इन बातों को जोड़ने के लिए, लेकर आने के लिए इस शब्द को यहाँ पर स्थापित कर रहे, इस शब्द को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। पढ़िए फिर से वो आयत 14 आयत पढ़िए। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। अपराध के समान पाप नहीं किया। हमने ये बात देखा। अगले आयत हम पढ़ेंगे, 15वें आयत में जाएंगे। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह की वरदान की नहीं। दो तरह से इस अपराध की दशा और अनुग्रह की वरदान की दशा के बारे में बता रहे हैं। अनुग्रह की वरदान के बारे में बता रहे हैं। एक दशा है अपराध की दशा है, और ऐसे नहीं है
कि अनुग्रह की वरदान की दिशा। क्यों ये ऐसे नहीं है करके बता रहे हैं? आने वाले सारे आयतें उसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। अपराध की एक दिशा है और अनुग्रह की वरदान की एक जगह है। अपराध की वजह से जो आदमी पाप इस जगत पे हैं, उससे इस जगत में मृत्यु राज करने शुरू हो गया और वो मृत्यु चलते आया। हमने मूसा तक करके बोलने के पीछे कारण ये है, मूसा को ही जो परमेश्वर ने अपने व्यवस्था दिया है। व्यवस्था आने से पहले पाप गिना नहीं जाता, पाप को पहचान नहीं है। हम 7 अध्याय में जब आते हैं उस बातों को और विस्तार से हम देखेंगे। जो व्यवस्था जो है, व्यवस्था किस तरह से पाप को पहचान करवाया करके वहां पर बता रहे हैं। इससे पहले जो आदम से लेकर मूसा तक के लोगों को पाप की पहचान व्यवस्था के द्वारा नहीं है करके इतने हैं। मगर हम 1 अध्याय 18 से लेकर 3 अध्याय 21 तक के आयतों को जब हम पढ़कर आ रहे हैं, वहां पर हमें स्पष्ट समझ आते हैं कि लोगों के बीच में पाप की बातों को अच्छी तरह से पता है। वो लोग 18 से लेकर 1 से लेकर 2 तक की उन लोगों को अच्छी तरह से परमेश्वर का पहचान है और गलत का भी पहचान है। तो इस तरह से लोगों को परमेश्वर का पहचान अच्छी तरह से होने पर भी उन्होंने वो परमेश्वर का तुल्य, परमेश्वर का आदर नहीं किया। फिर क्या किया है? उन्होंने जो मनुष्य को, जानवरों को, रेंगने वाली वस्तुओं को, जो भी चीज, पक्षियों को वो परमेश्वर माना है और परमेश्वर का अपमान किया है। तो इस तरह से परमेश्वर का अपमान करने के लिए लोग चल पड़ा है। उसका मतलब उनको परमेश्वर को पता है। आदम उस समय रहते थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं जानने का इच्छा किया है। तो वो जानबूझकर गलतियों में चला गया है। उनको व्यवस्था नहीं है, फिर भी सही क्या है, गलत क्या है, उनको अच्छी तरह से मालूम है। इसी वजह से उनके ऊपर जो गुनाह हो गया, पाप की मजदूरी मृत्यु चलाया। उस समय से मृत्यु राज करने शुरू हो गया। वो मृत्यु राजा बनकर चल रहे हैं। हम अभी इस मृत्यु जो राजा हैं, उस मृत्यु राजा बनकर चल रहे हैं। मगर यीशु के आने से मृत्यु का उस राजपद खत्म हो जाते हैं। जीवन राज करने शुरू होते हैं। अनुग्रह के द्वारा जीवन राज करने शुरू हो जाते हैं। तो उन बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर दोनों फर्क हैं। पाप की दशा, पढ़िए वो 15वें आयत। जैसे अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। हाँ, वैसे अनुग्रह की वरदान की नहीं है। हम इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इन दोनों में फर्क है करके हमें पता चल गया। प्रभु हमें आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपकी हजूरी में आकर आपके नाम को ऊंचा करने में दिया उस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। इस बातों को हम अच्छी तरह से जानने के लिए दोनों प्रभु आदम और उस आदम के जो पीछे उसकी जो पुराना आदम और नया आदम के बीच की बातों को देखने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया। और प्रभु अपराध की दिशा और प्रभु जी जो अनुग्रह की वरदान है, इसके बीच में फर्क है करके हमें जान लिया। प्रभु जी और भी उसकी फर्क को जानने के लिए, अगले आयतों को पढ़कर जानने के लिए और प्रभु जी हम उनके अनुसार जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें, आशीष करें यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। प्रभु की आशीष आपकी ज़िंदगी में आए और परमेश्वर आपके ज़िंदगी में कार्य करे। एक अनुग्रह की आशीष की उस रास्ता पर चलने के लिए प्रभु आपको सबको सहायता करे। शालोम, परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। धन्यवाद।